तो आज जो हम लोग रिटन डाउन वैल्यू मेथड पढ़ेंगे, पहले हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा कौन सा मेथड है ये हमारा रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो बेटा रिटन डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है, जो डेप्रिसिएशन होता है ना वो कॉस्ट पे कैलकुलेट नहीं होता है, वो होता है हमेशा किस पे, बुक वैल्यू। सिर्फ फर्स्ट ईयर में कॉस्ट पे होता है, सेकेंड ईयर में बुक वैल्यू हो जाती है, थर्ड ईयर में भी बुक वैल्यू। तो ये हमेशा किस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, बुक वैल्यू पे। अकाउंटिंग वैसे ही करेंगे जैसे कर रहे थे, अकाउंट वैसे ही बनाएंगे, बट डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे बुक वैल्यू पे। समझ में आई बात? तो मैं अभी आपको 16 नहीं करवा रहा, ये मैं आपको होमवर्क दूंगा, 17 भी। चलिए जी, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। आइए जी रीड कर लेते हैं। पहले एक बार फॉर्मेट आप बना लो, उसके बाद एक बार रीड करके फॉर्मेट बनाओ, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले आप फॉर्मेट वगैरह करो और रीडिंग खुद से करो, देखो क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। रीड करा आप लोगों ने? तो रिटन डाउन वैल्यू का दूसरा नाम आपको याद है बेटा, क्या कहते थे इसे? हाँ जी, एक डिमिनिशिंग होता है, दूसरा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और क्या बताया था मैंने? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये कुछ मेथड है अपने पास, नाम है, मतलब मेथड तो सेम ही है बेटा, बस नाम है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। बाबू परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2020। कह रहे जी 1 अप्रैल 2020 में बाबू ने परचेज किया है क्या, एक मशीन खरीदी है जिसकी कीमत है बेटा 6,000 रुपये। और ये बात अप्रैल 2020 की है, उसके बाद कहते हैं अक्टूबर 2020। तो अक्टूबर 2020 और अप्रैल 2020 दोनों एक ही फाइनेंशियल ईयर का पार्ट है। ही ऑल्सो परचेज अनदर मशीन, एक और मशीन खरीदी, कितने की बेटा, 5,000 की। तो ये टोटल दो मशीनें इन्होंने खरीद ली। अब देखो मैं यहाँ समझा रहा हूँ, वो वहाँ पे लाइन खींच रहे हैं। बेटा जब समझाऊं तो समझना चाहिए, जब मैं सॉल्व करूं तो चुप नहीं समझ में आता है, आप रुक जाओ, समझो, उसके बाद नोट करो। कोई रेस में नहीं, अपने हिसाब से मैनेज करना सीखो। मैं अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला, 11 साल हो गए मैं पढ़ते हुए, हमें ये समझ में आने चाहिए कि मुझे कब इसकी बात सुननी है, मुझे कितनी बात समझ में आ रही है। नहीं आ रहा है समझ में तो मुझे रुक के समझना है। तो भाई हम बात कर रहे थे कि बाबू परचेज 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 में हमने एक मशीन खरीदी, उसके बाद अक्टूबर 2020, ये दोनों सेम ईयर का दिख रहा है। समझ में आ रही बात, सेम ईयर। अप्रैल 2020 के 3-4 महीने के बाद, कितने महीने के बाद आता है अक्टूबर, 6 महीने बाद, तो यानी सेम ही ईयर का हो गया ये तो। ही ऑल्सो परचेज अनदर मशीनरी। ठीक है जी, अक्टूबर 2021, क्या ये भी सेम लग रहा है आपको? ये आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का दिख रहा है, क्योंकि देखो अप्रैल 2020 वाला जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च 2021 में जाके क्लोज हो जाएगा। 20 में स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 2021 में क्या हो जाएगा बेटा, क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि 2021 के अक्टूबर, यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। और क्या बात हो रही है देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि हमने बेच दिया एक मशीन जिसको हमने खरीदा था 2020 में, इसका मतलब है कि जो फर्स्ट मशीन इन्होंने खरीदी थी उसको इन्होंने सेल कर दिया, लेकिन ये करंट फाइनेंशियल ईयर में सेल नहीं कर रही इसे। 2021 वाले जो फाइनेंशियल ईयर है 21 से 22 के बीच में, उसमें सेल कर रहे हैं। ये कितने का सेल कर रहे हैं, 4,000 का। ठीक है जी, आगे लिखते हैं कि 10% का डेप्रिसिएशन है, रिटर्न डाउन एवरी ईयर, रिटर्न डाउन, सॉरी रिटर्न ऑफ करना है हर साल। कौन सा मेथड है जी, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डब्ल्यू जिसे आप कहते हैं। एज्यूमिंग द अकाउंट्स आर क्लोज, कह रहे जी आप मान के चलिए कि जो बुक्स क्लोज होता है वो 31 मार्च को होता है हर साल, और आपने बनाना है मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड 2021 टू, और 2 साल का आपको अकाउंट बनाना है। ठीक है जी, तो 2 साल का हमें अकाउंट बनाना है। सबसे पहले हम आते हैं, सर फॉर्मेट बना लेते हैं। ये लीजिए जी, मैंने तो कॉपी कर लिया फॉर्मेट को। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ आ गए, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास
कितना बेटा? 18। तो हमने मशीनरी खरीदी है, क्या परचेज किया है? मशीनरी परचेज करी। उसकी डेट आपको याद है क्या? देखिए बेटा, ईयर याद है आपको? 2020, इधर ध्यान दीजिएगा। 2020 यहाँ पे लिखा मैंने 1 अप्रैल, यहाँ पे लिखा बेटा 2, और यहाँ लिख देता हूँ मैं बैंक अकाउंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में मशीन एक से ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे M1 भी लगा लेता हूँ। और ये जो मशीन मैंने परचेज करी उसकी वैल्यू बता सकते कितने की है? तो ये मशीन की वैल्यू है सर 6,000 रुपये की। क्लियर है जी? उसके बाद इसी फाइनेंशियल ईयर में, सेम फाइनेंशियल ईयर में, एक और मशीनरी खरीदी है अक्टूबर में। तो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया जी बैंक अकाउंट करके, और इसमें भी मैं लगा लेता हूँ M2। बेटा इसकी वैल्यू कितनी है? ये है 5,000। तो ये हमने 2 मशीनें खरीद ली, और इस ईयर के एंड में जाकर, ये फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो कि 2021 में एंड होगा, उसमें 31 मार्च को हम निकालेंगे सर डेप्रिसिएशन। इस डेप्रिसिएशन में आएगा जी M1 और क्या आएगा? M2। तो M1 पे अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करूं तो ध्यान से समझिएगा, ये जो 6,000 है इसी पे आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, और डेप्रिसिएशन का रेट गिवन है बेटा आपके सामने 10%। तो 10% सर कितने दिन का? तो ये ज़रूर देखना है बेटा, जब भी डेप्रिसिएशन निकालें वो देखें कि कब से कब तक डेप्रिसिएशन लगेगा। तो ये एसेट्स आपने परचेज किया था अप्रैल में, ईयर का एंड हो रहा है 31 मार्च में, तो टोटल हो जाते हैं कितने महीने? पूरे 12 महीने, 1 साल हो गया सर। तो इस 1 साल का डेप्रिसिएशन हमारा कितना आएगा बोले? ये आ गया जी 600 रुपये। फिर इसी तरीके से M2 का डेप्रिसिएशन निकालेंगे जिसकी वैल्यू है 5,000, और इसका निकलेगा 10%। क्या इसके लिए भी 1 साल हो चुका है? कब स्टार्ट हुआ था ये? अक्टूबर से यूज़ करना स्टार्ट करा, मार्च में बुक्स क्लोज हो रहा है। कितने महीने? 12 महीने, 6 महीने। चलो जागते हुए हो आप लोग, 6 महीने। तो 6 अपॉन मैंने क्या कर दिया बेटा? 12। अभी बताइए कितना आएगा इसका वैल्यू? इसका आया जी 250। इसके बाद याद है हम लोग क्या करते थे? हम लोग निकालते थे बैलेंस कैरी डाउन, और उस बैलेंस कैरी डाउन में हम लिखते हैं M1 और क्या लिखते हैं बेटा? M2। M1 की वैल्यू कितनी है सर? M1 की वैल्यू है, टोटल कॉस्ट प्राइस था 6,000, उसमें से 600 का डेप्रिसिएशन लग गया। M2 की वैल्यू है 5,000, उस 5,000 में से 250 का डेप्रिसिएशन लग गया। तो ये वैल्यू कितनी आई? 5,400 आ गई। क्यों? यही आएगा ना? बताइए इसका कितना आएगा? 5,000, और इसका बताइए 4,750। उसके बाद अपने को इसका करना है सर टोटल दोनों साइड का। तो इसका टोटल करेंगे, डेबिट साइड का टोटल 11,000 है, तो यही टोटल तो क्रेडिट साइड का भी आएगा ना। यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए आप नोट करिए यहाँ पे, और कोई सवाल है तो पूछते चलिए आप। और इसके बैलेंस के भी डेट ध्यान रखेंगे बेटा, यही होता है 31 मार्च 2000 आपका है 21। बेहतर है लिख लें बेटा, जो भी हेडिंग लिखा करे ना वहाँ पे लिख लिया करें। अब जो ये बैलेंस CD होती है, इसी को नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जिसे हम लोग ओपनिंग बैलेंस कहते हैं बेटा। ये बैलेंस CD नेक्स्ट ईयर के लिए आ जाएगा आपका, और यहाँ पे आप लिखेंगे टू बैलेंस BD। डेट डाल देंगे बेटा, ये डेट है आपकी 1 अप्रैल 2021। सर 21 क्यों बेटा? ये मार्च में बुक्स क्लोज हो रहा है, तो नेक्स्ट डे जो है ना 1 अप्रैल ही होगा, और ईयर चेंज नहीं होता है अप्रैल में। दिसंबर के बाद की कोई डेट डलती है तब जाके ईयर चेंज होता है। तो इसमें जब आप आएंगे तो यहाँ पे आप फिर से M1 M2 लिख लीजिएगा। सर यहाँ पे M1 M2 मैं क्या लिखूँ? यहाँ पे 5400 आ गया बेटा आपका, और अभी बात करते हैं सर, पहले उस ईयर में आ जाएं फिर बेच देंगे। भाई 1 अप्रैल को बिक गया तो हम यहाँ पे आएंगे, पहले आएंगे तो उस साल में ना। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा, सॉरी, यहाँ 1 अप्रैल को नहीं बिक रही है बेटा, एक चीज़ और देखो, बेच कब रहे हैं? अक्टूबर में। कौन सी मशीन? जो 1 अप्रैल में खरीदी थी हमने, ठीक है। तो हम इस ईयर में आ चुके हैं जिस ईयर में एसेट सेल हो रहा है। देखो बेटा इधर ध्यान दो, एसेट्स खरीदेंगे तो डेबिट साइड लिखेंगे, सेल होगा तो क्रेडिट साइड लिखेंगे।
सेल होने की डेट क्या है सर? अक्टूबर की है, तो हम सबसे पहले वो डेट डालेंगे यहाँ पे, ये है 1 अक्टूबर 2021 को हम सेल कर रहे हैं। जब हम किसी एसेट्स को सेल करते हैं तो हमारे दिमाग में ना 3 बातें आनी चाहिए। पहली चीज़ आनी चाहिए कि अगर उस ईयर में, जिस ईयर में मैंने सेल किया है, यूज़ हुआ है, तो हम उसका निकालेंगे क्या? डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। तो जब एसेट्स बिकेगा तो उस पर आपको चेक करना है कि डेप्रिसिएशन। सर क्यों डेप्रिसिएशन? बेटा देखो ना, आप ना, ईयर स्टार्ट हुआ था अप्रैल में, आप इसे सेल कब कर रहे हो? तो कितने दिन यूज़ किया? तो 6 महीने यूज़ किया, तो उसकी वैल्यू भी तो कम होगी ना, पुरानी वैल्यू थोड़ी ना चलेगी। तो 6 महीने पहले की वैल्यू ये थी, 6 महीने के बाद क्या वैल्यू होगी वो तो डेप्रिसिएशन लगाने के बाद ही मालूम चलेगा। भाई 6 महीने पहले की वैल्यू 5400 और 6 महीने इस्तेमाल करने की वजह से उसकी वैल्यू गिर गई, तो ये जितना कम हुआ है वैल्यू वो डेप्रिसिएशन, और उसके बाद मालूम चलेगा कि आपके नई वैल्यू आज के डेट में क्या है जब आप बेच रहे थे। समझ में आई बात? तो सेल होते वक्त आपको 3 बातों का ख्याल रखना है। पहला है आपका डेप्रिसिएशन, दूसरा मैंने आपको बताया था कि जब भी सेल करेंगे तो आपको लिखना है बैंक अकाउंट में सेल कितने का बिका है। ये दो बातें हो गई। तीसरी चीज आपको लिखनी है कि बेचने से आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस। ये P और /L जो है इसका मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस। क्या मतलब है? हाँ जी, इसको हम अकाउंट है, इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में आप लिखेंगे इसमें क्या है? लॉस। ठीक है जी। और अगर ये प्रॉफिट हो जाए, अगर प्रॉफिट हो जाए तो डेबिट साइड आएगा। क्या आएगा बेटा बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां पे आएगा गेन। तो ये 3 बातें हैं। आपने जब सेल किया तो आपका यूज करा आपने, हाँ जी यूज किया, तो डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। दूसरी चीज जितने का बिका है वो दीजिए। तीसरी चीज आपकी प्रॉफिट और लॉस, ये प्रॉफिट लॉस वर्किंग नोट से निकालेंगे कि कितना फायदा कितना नुकसान हुआ। ठीक है जी। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलो पहले इसमें हम कैलकुलेशंस कर लें और बाकी चीज़ों को भी समझ लें। इधर ध्यान से समझिएगा। जब आप किसी एसेट्स को सेल कर रहे हैं, उस एसेट्स को आपने कितना यूज़ किया उसके लिए क्या निकाला आपने? डेप्रिसिएशन। उसके बाद क्या निकालेंगे? सेल। और उसके बाद निकालेंगे प्रॉफिट लॉस। बात समझ में आ गई आपको? अभी इसको छोड़ते हैं और आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। कुछ और भी है क्या? इन्होंने कुछ और तो बताया नहीं। सर क्या बता सकता था? वो बता सकता था एक नई मशीन खरीदी हमने, ऐसे कोई जिक्र नहीं है। बताइए 2021 का साल क्या अक्टूबर में ही ख़त्म होगा या मार्च तक आएगा? ये मार्च तक आएगा, तो वो डेट बता सकते क्या होगा? तो ये आएगा बेटा 31 मार्च 2022 में हमने डेप्रिसिएशन लगाएंगे। सर अब किस पे लगाओगे? आप तो एसेट्स बेच चुके। बेटा सारे एसेट्स नहीं बेचे हमने, M1 बेचा था, तो क्या बच रहा है अभी? M2 बच जाने के बाद हम उसका क्या निकालेंगे? फिर बैलेंस भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे सर? बैलेंस कैरी डाउन निकालेंगे। किसका? M2 का निकालेंगे। उसके बाद हम इसका बच्चे कर लेंगे टोटल। समझ में आई बात? तो अब इसकी वैल्यू को हम देखते हैं एक एक करके। आइए जी, वर्किंग नोट बनाता हूँ मैं यहाँ पे। पहले बताइए इतनी बात समझ में आ गई? अब इसमें क्या क्या वर्किंग होगा बेटा, ये सब चीज़ें जो हैं हम वर्किंग नोट से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जब सेल होगा। डेट आप समझ गए? ये डेट कौन सी आई? अक्टूबर की डेट क्यों आई है? क्योंकि इसी दिन तो सेल हुआ है हमारा ना। आइए जी, यहाँ पे लिखेंगे हम वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में लिखेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को पहले बेटा। जब आप किसी एसेट्स को सेल करते हैं तो सेल करने के, जिस ईयर में आपने सेल किया, देखो बेटा जिस ईयर में आपने सेल किया, एक बात इधर ध्यान से सुनो। M1 का बताओ मुझे, 2020 में M1 की वैल्यू कितनी थी और 2021 में? अच्छा ये मशीन और पहले से होता तो हर साल वैल्यू इसकी चेंज हो जाएगी। तो हमें ना यहाँ पे प्रॉफिट लॉस के लिए एक वैल्यू चाहिए। अब 4 साल से यूज कर रहे तो हर साल अलग अलग वैल्यू है ना उसकी। आपने इसमें से कौन सी वैल्यू लेनी? जिस ईयर में आपने सेल किया उस ईयर की स्टार्टिंग की वैल्यू चाहिए आपको। आपने 5 साल बाद बेच रहे हो तो 5वें साल में जो उसकी वैल्यू है ना वो लिखेंगे आप। क्या बोला मैंने? जिस ईयर में आप बेच रहे हैं उस ईयर की वैल्यू आपको चाहिए।
तो आप कौन से एसेट्स को बेच रहे हो बोलो? M1 बेच रहे, तो M1 का कौन सा वाला वैल्यू चाहिए आपको? 5400 चाहिए या 5000 चाहिए? सॉरी, 6000 चाहिए या 5400 चाहिए? 5400 चाहिए। तो सर जिस ईयर में बेच रहे हैं ये है हमारा 1 अप्रैल 2021। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको बुक वैल्यू। क्या लिखूंगा? कितनी बेटा? 5400। ये बात समझ में आया? फिर बताओ क्या इसी डेट पे आप बेच रहे हो इसे? कितने दिन बाद बेच रहे हो? तो बेटा यहाँ पे आपको लेस करना है। 6 महीने बाद की वैल्यू निकालने के लिए आपको कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन। बेटा ये डेप्रिसिएशन कौन से मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग? रिटर्न डाउन वैल्यू, जो कि कहता है बुक वैल्यू पे निकालना है। बुक वैल्यू कहते हैं जिस ईयर का है ना उसी ईयर की वैल्यू पे निकालेंगे। देखो इस ईयर का डेप्रिसिएशन इस वाली वैल्यू पे, इस ईयर का डेप्रिसिएशन इस वाली वैल्यू पे। समझ में आई बात? बुक वैल्यू का ये मतलब है। जैसे मैं पीछे एक आध क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको, चलो। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी वही है क्या? हाँ ये ले लो। अगर ये WDV मेथड होता तो पहले इस साल में डेप्रिसिएशन इस पे निकलेगा, नेक्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन किस पे निकलेगा? 462, और इसके बाद इस पे, उसके बाद में किस पे निकलेगा? इस वाली वैल्यू। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? ये जो BDN है इसको क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू। आइए सर, तो हमने डेप्रिसिएशन लेना है। टोटल है हमारे पास 5400 का 10%, लेकिन हमने इस्तेमाल कितने दिन किया है? 6 महीने। बताइए ये बात समझ में आई नहीं आई? अरे बोलो बच्चों, क्लियर है बिल्कुल अच्छे से? हमने 5400 पे लिया क्योंकि हमें मेथड ने बताया कि आपको बुक वैल्यू पे लेना है। चलो इसका 10% निकाल लेते, कितना हो रहा है? 1000 तो नहीं आएगा सर, 540 भी नहीं आएगा सर। बहुत बढ़िया, अब सही बोला, सही है, 270। अभी इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? माइनस करने बाद जो वैल्यू आती है उसे भी क्या बोलते हैं? अब ये डेट आ गई 1 अक्टूबर 2021 की, और इसी डेट पे आपने सेल किया है बेटा। इसे माइनस करा, ये आया 5130, और आपने जो सेल किया उस पर ध्यान दीजिएगा। इसकी सेल वैल्यू कितने की है सर? तो ये आपने 4000 का सेल किया। 4000 सेल होने के बाद इसकी वैल्यू कितनी बची? 1130। फायदे में नुकसान में? तो इसे लिखेंगे लॉस ऑन सेल। ये जो हमने कैलकुलेशन करी बेटा, इसी कैलकुलेशन से ये फिल करेंगे हम। डेप्रिसिएशन हमने निकाला, देखो कितने दिन का, 6 महीने का कितना आया था? तो बाबू यहाँ लिख दिया 270। बैंक का वैल्यू हमारे पास है कितना? 4000। लॉस हमें कितने का हुआ है? 11। सर प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, इसे हटा दीजिए, प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं। बताइए इतनी बात समझ में आई? पहले इधर देख लो बेटा, बाद में नोट कर लो, मैं दूंगा टाइम आपको नोट करने का। यहाँ तक समझ में आया? हमने वर्किंग नोट बनाया, इसी वर्किंग नोट से हमने ये सारी बातें लिखी बेटा, ठीक है जी। अब आ जाइए यहाँ पे ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन निकालने हैं। कौन से पे निकालूं? 54 पे या 4750 पे? इस पे क्यों नहीं निकाल रहे हैं? क्योंकि इसे तो हम सेल कर चुके। तो M2 की वैल्यू बोलो कितने की है? 4750 का कितना परसेंट? कितने दिन का? अप्रैल से लेकर यहाँ तक? नहीं सर, अप्रैल से लेकर मार्च तक। कितने हो गए? 1 साल हो गए। ये आया जी 475। फिर बैलेंस निकालेंगे जी। 4750 माइनस में 475 कितना आ रहा है? 4275। इसको टोटल कर लेंगे आप, देखो तो टोटल क्या आ रहा है बेटा? यही आ रहा है। चलो इसे नोट करो, वर्किंग नोट नोट कर लो। वो कर चुके ना? ये तो नोट कर चुके सब लोग? आइए जी वर्किंग नोट पे आइए, और वर्किंग नोट सीखिए। बार बार मैं आपसे बता रहा हूँ एक एक चीज़ कि वर्किंग नोट सीखिए। सबसे पहले जब भी प्रॉफिट लॉस निकालना हो, जिस एसेट्स का निकालना है उस एसेट्स की उस ईयर की स्टार्टिंग की वैल्यू लेनी है।
अगर नोट कर चुके तो सेकंड क्वेश्चन इसका जो नेक्स्ट है वो एक बार रीड कर लीजिए। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 17 किया, तो सॉरी 18 किया है, तो क्या करें 19 करवाऊँ? 19 का सोल्यूशन है, 19 समझा दूंगा, ये आप घर से कर लीजिएगा, ठीक है। 19 में समझा दूंगा आपको, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन है तो आप उसको समझ के कर लीजिएगा, मैं समझा दे रहा हूँ। और 20 हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है। पहले समझ लीजिए। एक्स बॉट अ मशीन फॉर ₹25,000। एक्स जो है उन्होंने एक मशीन ख़रीदी है जिसकी वैल्यू है 25,000, और उस मशीन पे इन्होंने ख़र्च किए हैं 5,000 रुपये उसे लाने में, 1,000 रुपये उसके ब्रोकरेज और मिडल मैन, मतलब इन्होंने डायरेक्ट वो मशीन को नहीं परचेज़ किया, किसी के थ्रू परचेज़ किया तो उसने कुछ चार्जेस लिए, और 3500 उसे लगवाने में, 500 रुपये का आयरन पैड है, मतलब ये हो सकता है जैसे आप कूलर घर में आता है तो कई बार देखा होगा उसका फ्रेम भी हम तैयार करते हैं, ठीक है, या एसी आती है बाहर कहीं पर टांगना पड़ जाए उसे तो आपको फ्रेम व्रेम तैयार करना पड़ता है, तो यही कह रहे हैं आपसे ये। तो इस तरीके से ये सारे खर्चे इन्होंने किए जब मशीन को परचेज़ किया। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी एसेट्स परचेज आप कर रहे हैं, उस एसेट्स को परचेज करने से लेकर उसे यूज़ की कंडीशन में लाने तक जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे उसके कॉस्ट का पार्ट है बेटा। तो यहाँ पे ये मशीन कितने की आपको पड़ रही है? 25, 5, 30 और 1 31, 34, 500 और ये 5, कितना हो गया बेटा? ये 35,000 का ये मशीन आपके पास आ रहा है। तो आपने यहाँ पे टू बैंक करके 35,000 लिख देना है। बताइए इतनी बात समझ में आ गई जी? आगे क्वेश्चन कहता है कि दिस मशीन इज डेप्रिशिएटेड एट 10% द रिटन डाउन वैल्यू मेथड, और ये मशीन 10% के हिसाब से हर साल इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। फिर आगे कहते हैं कि 3 साल बाद, 3 साल गुजर जाने के बाद, क्योंकि देखो यहाँ पे मशीन के ना परचेज की कोई डेट नहीं थी, तो 3 साल पूरे यूज़ किए, और 3 साल के एंड में कंप्लीट हो जाने के बाद इन्होंने क्या करा, मशीन को इन्होंने बेच दिया। किसको? वाई को। कितने का? 30,500 का। 500 वॉज पेड एज अ कमीशन टू द ब्रोकर। इस बार जो मशीन इन्होंने बेची है वो किसी के थ्रू बिकवाई है, डायरेक्ट नहीं बेचा। तो बेटा खरीदते वक्त जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं सब ऐड होते हैं, सेल करने के टाइम पे जितने खर्चे होंगे वो सब क्या होंगे? माइनस होंगे, क्योंकि ये मशीन एक्चुअली में मेरे को पड़ा कितने कितने का बिका मेरे पास? 30,500 का बेचा, 500 तो किसी और को देना पड़ गया ना, तो हमारे हिस्से में कितना आया? 30,000। तो सेल वैल्यू इसकी मान के चलेंगे आप 30,000। देखो पहले साल इन्होंने यूज़ करा, डेप्रिसिएशन लगाया 10% इसका, फिर ये आ गया जी आपका बीडी नेक्स्ट ईयर, फिर इसका लगा है 10%, फिर ये बीडी नेक्स्ट ईयर का, फिर इस पर लगा है 10%। 3 साल यूज़ हो चुका। 3 साल के बाद 4th ईयर की बिल्कुल स्टार्टिंग की डेट पे आप समझ लीजिए जनवरी में इन्होंने अजम्पशन ले लिया, जनवरी की डेट डाल दी है, और जनवरी में ही इसको हमने क्या करा है? सेल कर दिया। तो हमने इस 4th ईयर के स्टार्टिंग में ही हमने बेच दिया, क्योंकि 3 साल के कंप्लीट होने बाद बेचा था, तो हमने इस्तेमाल नहीं किया इसको बाद में। तो इस्तेमाल नहीं किया तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं निकाला, सीधा सेल कर दिया बेटा हमने। तो बीडी ये है, और इतने का मैंने सेल करा, 30,000 का मुझे प्रॉफिट हुआ तो डेबिट साइड लिख दिया। तो इसे करने की कोशिश कीजिएगा खुद से। अब आइए जी क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग समझते हैं, और 20 को करेंगे एक बार। आइए, अ कंपनी परचेज अ मशीनरी ₹50,000। कंपनी ने 50,000 की मशीन खरीदी। कब खरीदी? अक्टूबर 2019 में खरीदी। अनदर मशीन वॉज परचेज 10,000 वॉज परचेज ऑन दिसंबर 2020। मुझे बस इतना बता दीजिए, क्या ये वाली मशीन और ये वाली मशीन की जो डेट है क्या सेम ईयर में आ रही है या अलग अलग फाइनेंशियल ईयर है? अलग अलग फाइनेंशियल ईयर है। पहले साल में एक मशीन 50,000 की, फिर दूसरे साल में एक और मशीन हमने खरीदी। आगे कहते हैं 31 मार्च 2022 जो मशीन हमने 19 में ख़रीदी थी, यानी फर्स्ट वाली मशीन, उसे हमने लॉस पे बेच दिया। किस पे बेचा है?
तो हर बार प्रॉफिट लॉस निकालते थे, इस बार लॉस निकाल के दे दिया, सेल वैल्यू नहीं दिया आपको, तो उसी वर्किंग नोट से हमें सेल वैल्यू निकालना पड़ेगा इस बार। कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन कितना परसेंट, 15%। कौन से मेथड से, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, यानी बुक वैल्यू पे आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। चलिए फॉर्मेट बनाइए, हम कंप्लीट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने मशीन खरीदी, और क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा ये, मशीन खरीदी उसकी डेट डालेंगे 1 अक्टूबर है, ईयर है बेटा 2019। फॉर्मेट वगैरह बना लिया आप लोगों ने? चलिए मैं वेट करता हूँ, फटाफट बनाइए, साथ साथ में करेंगे हम लोग। फर्स्ट अक्टूबर 2019 बना लिया फॉर्मेट बेटा। आई जी, 1 अक्टूबर 2019 में एक मशीन खरीदी हमने, बच्चे ध्यान देना, टू बैंक अकाउंट, और ये मशीन हमने खरीदी तो M1 हम लगाएंगे, और ये मशीन है हमारी 50,000 रुपये की बेटा, तो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा 50,000 रुपये, ठीक है जी। और आगे बढ़ते हैं। सर हमने एक और मशीन खरीदी है, अच्छा वो कब खरीदी है बेटा, दिसंबर 2020। अब दिसंबर 2020 तो 19 के मार्च में जाके 2020 में जब ईयर क्लोज होगा उसके बाद स्टार्ट होगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, इस ईयर में तो परचेज ही नहीं किया, तो यहाँ नहीं करना है। तो इस ईयर में क्या करें, फिर साल के एंड में बेटा वही काम, 2020 में आपने क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन निकालना है, और डेप्रिसिएशन के बाद क्या निकालना है सर, बैलेंस सीडी ना। आइए तो डेप्रिसिएशन निकालते हैं। डेप्रिसिएशन जो है हमारा है बेटा वो है कितना परसेंट है, 15% है। ध्यान से देखना बेटा, कितना परसेंट है, 15% है बेटा। जो हमारे पास एसेट्स है उसकी वैल्यू भी देख लो अच्छे से आप, वो है 50,000 का, 50,000 पे 15%, लेकिन कितने दिन का ये बताओ मुझे, क्या पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, क्यों पूरे साल का क्यों नहीं लग रहा, हमने अक्टूबर में परचेज किया, मार्च तक कितने महीने हुए बेटा, 6 महीने हो गए, तो ये आया जी 6/12, ठीक है जी। अब बताइए कितना है, 3750। अब इस 50,000 में से आपने ये माइनस किया, ये वैल्यू कितनी आई, 46,250। बताइए जी, ये फर्स्ट ईयर समझ में आ गया सभी को? फर्स्ट ईयर समझ में आ गया। अब नेक्स्ट ईयर, यही जो आपका ये जो ईयर क्लोज हुआ था बेटा वो 31 मार्च था, ये था आपका 31 मार्च 2020। इसका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो यहाँ पे आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेट डालेंगे जी 1 अप्रैल 2020। सही बात है, ये डेट समझ में आ रही है आपको? बताइए ओपनिंग बैलेंस कितना रहेगा बेटा, ये 46,250। कौन सा एसेट है ये, M1 है ये, सही बात। अब बताइए, फिर से आगे पढ़ेंगे, देखो हर ईयर में एक बार क्वेश्चन को रीड करना है, एक एक साल का आपको लेके चलना है, एक साल की बात हो गई फिर आगे पढ़ेंगे। अब एक साल की बात और पढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ है दिसंबर 2020 में एक और मशीन हमने परचेज करी। बेटा दिसंबर 2020 में आपने अगर कोई मशीन परचेज करी है तो दिसंबर 2020 वो इसी फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है या किसी और फाइनेंशियल ईयर की बात है?
तो बेटा यहाँ पे आप डेट लिखेंगे 1 दिसंबर 2020, यही डेट थी क्वेश्चन में गिवन है, यही डेट है ना। हाँ जी। आप परचेज करते हैं तो क्या लिखते हैं बताओ? टू बैंक अकाउंट लिखेंगे और ये आएगा जी आपका M2, M2 आ गया जी। बताइए सर, कोई डाउट? M2 कितने की खरीदी आपने? ये खरीदी हमने जी M2 10,000 रुपये की। क्या 2020 में मैंने कुछ और भी एक्टिविटी करी है? आप पढ़ के देखो क्वेश्चन में, 2020 में परचेज के अलावा कोई और बात हुई है क्या? नहीं सर, वो तो 22 में हो रही है सर। तो इसका मतलब इस ईयर में कुछ और नहीं है। तो बताओ ये ईयर क्लोज होगा ना सर? किस डेट पे क्लोज करेंगे आप? 31 मार्च 2021 में आप बुक्स क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस डेप्रिसिएशन में क्या आएगा बेटा? एक M1 का डेप्रिसिएशन और एक M2 का। तो ये मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन है या रिटर्न डाउन वैल्यू है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन किस पे लगाते हैं? अर्श बताना, डेप्रिसिएशन किस पे लगाएंगे? कौन सी है बुक वैल्यू बताओ M1 का? M1 का बुक वैल्यू बताओ। $10,000, $50,000, 46,250 है। उसकी बात सुन रहे हो तुम? वो पिटवाएगा तुम्हें। बताओ जल्दी कौन सा है? 50,000, वही कौन? 46,250। चलो मान लेता हूँ, बस तुम्हारा दिल रखने के लिए मान रहा हूँ मैं। 46,250 कितना परसेंट? बोलने दे उसे, बोलने दे, बताएगा। यहीं देख रहा है 15% है, 20% है, देखने दो उसको। हर्ष कितना परसेंट है बेटा? कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ है बुक में, दिखाओ। अब इस पर डेप्रिसिएशन कितने दिन का निकालेंगे? पूरे साल का। कैसे मालूम चलता है बेटा? यहाँ देखना है, M1 अप्रैल 2020 में था, यहाँ से लेके मार्च तक पूरे एक साल का कितना हो जाएगा सर? ये तो कुछ डेसिमल वगैरह में आएगा, देखो एक बार क्या आ रहा है। 6937.5 ऐसे आ रहा है। सब लोग चेक कर लो बेटे, से राउंड फिगर में लिख लेना है फिर। बिल्कुल हटा दूंगा सर, आप टेंशन ना लो, पहले कैलकुलेट तो करो सर। इसने क्या पता गलत किया हो। नहीं नहीं, मुझे भरोसा नहीं, मैथ्स है ना आपके पास। हाँ, तो उससे गलती हो जाती है। सही है। तो बेटा ये जब सही है तो इसको हमें राउंड फिगर में लिखना है। कितना है बताओ? 69, बोलो कितना आ रहा था? 6938, बस 37.5 था ना। तो 0.5 है तो उससे वैल्यू बढ़ जाएगी पहले वाली पॉइंट से जो है। 6938 लिख दिया जी। M2 का डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं सर। ये तो है सर 10,000 का 15%, लेकिन इस बार M2 का जो डेप्रिसिएशन है पूरे एक साल का निकालेंगे, है ना अर्श? अरे तुम यार मना कर रहे हो, वो कह रहे हैं हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बताओ कितना, कितना, कितने मंथ का डेप्रिसिएशन निकलेगा बेटा? कैसे बता दे? तू बता दे, फीस भी तू ही दे दियो इसका, ठीक है? हाँ बोल। जनवरी फरवरी मार्च, कैसे बेटा? कहाँ है जनवरी फरवरी मार्च? यहाँ पे जनवरी कहाँ है बेटा? ये M2, जो वो बोलेगा वही बोलेगा। तेरे पापा का नाम चेंज कर देगा वो। इधर देख, M2 की जो वैल्यू है कितनी है, डेट कौन सा है ये? 1 दिसंबर। कौन सा डेट है? 1 दिसंबर। बेटा 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च तक काउंट कर मंथ। आता है मंथ का काउंट करना? आता है, बता कैसे? दिसंबर के बाद जनवरी आता है? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा। 4 महीने तो ऐसे लिखते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करूं अपॉन 12। अभी सही है, बहुत अच्छा।
बताइए कितना आ जाएगा? 500। डेप्रिसिएशन निकालने के बाद हम लोग क्या निकालते हैं बेटा? बैलेंस निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बेटा बैलेंस कैरी डाउन, इसमें M1 आएगा और M2 आएगा, और डेट ये आ जाएगी बेटा आपके 31 मार्च 2021। तो M1 का जो बैलेंस है वो लिखने के लिए हमें देखना पड़ेगा M1 की बुक वैल्यू, वो है 46250 माइनस का है बेटा 6938। M2 की वैल्यू है 10,000 ना, उसमें से माइनस करेंगे अपन 500। बच्चा पार्टी 46250 में से जो ये 6938 माइनस हुआ, कोई बता सकता है कितना आ रहा है? 39,312। और इसमें से तो मैं बता देता हूँ, छोड़ो आप पे क्या टेंशन लेना। इसकी कैलकुलेशन देखो, डिफिकल्ट चीज़ें मैं खुद कर लेता हूँ। अब इसका टोटल है 56250, 56250। ये हो गया जी 2021 तक हम आ गए। अब 2021 के आगे भी हमें पहुंचना है, फटाफट इतना नोट करिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कुछ भी नोट नहीं करा? ठीक। ज़्यादा ज़्यादा ध्यान से मत समझा करके डेट भी ना बता पाए। नोट करिए, इसका BD लिखिए बेटा, नेक्स्ट ईयर को स्टार्ट करें फटाफट। नेक्स्ट ईयर आ जाएगा बेटा ये। नेक्स्ट ईयर में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस BD। टू बैलेंस BD में M1 आएगा और M2 आएगा। M1 की वैल्यू होगी जी 39,312, M2 की वैल्यू है 9500, और डेट हम यहाँ लिख लेते हैं बेटा 1 अप्रैल 2021। अब इस ईयर में देखते हैं, इस फाइनेंशियल ईयर में और क्या हुआ है। तो मालूम चलता है कि भाई इस फाइनेंशियल ईयर में मार्च में, 2022 के मार्च में, इसका मतलब पूरे साल यूज़ कर लिया मैंने, है ना। 31 मार्च 2022 में हमने सेल किया। तो भाई ये कहानी में थोड़ा सा इधर ध्यान देना, 31 मार्च को, 31 मार्च 2022 में हम सेल कर रहे हैं। तो बेटा जब हम सेल करते हैं तो सबसे पहले क्या निकालते हैं? उसके बाद क्या निकालते हैं? सेल वैल्यू। उसके बाद हम लोग लिखते क्या है? सेल वैल्यू। और उसके बाद अगर कोई प्रॉफिट और लॉस है, क्योंकि क्वेश्चन ने पहले ही बता दिया लॉस हुआ है, तो हमारे लिए आसान हो गया, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिख दूँ? लॉस। तो ये बात तो हमें पहले ही मालूम है। इसमें से एक चीज़ हमें पहले से वैल्यू भी मालूम है, कितने का लॉस हुआ? 5,000। बाकी ये दो चीज़ें, डेप्रिसिएशन और सेल वैल्यू, ये हम बाद में कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट से। अभी आगे बढ़ते। भाई हमने कौन सा एसेट्स बेचा है मार्च में? M1 या M2? M1 को सेल किया। सर M1 ही होता है हर बार? ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन ने बोला है कि जो हमने सेल किया वो मशीन है जो हमने पहली बार खरीदा था। चेंज हो सकता है हर बार, ध्यान रखना इस बात का। इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं सर। आओ जी। चलिए जी, यहाँ पे आप निकाल लीजिए इसका बैलेंस और डेप्रिसिएशन। अब बताइए साल के एंड में 31 मार्च 2022 में हम सबसे पहले क्या निकालेंगे सर? किसका डेप्रिसिएशन? M2 का। किसका निकालेंगे? और उसके बाद हम क्या निकालेंगे बेटा? बैलेंस CD निकालेंगे। बाय बैलेंस CD। और ये बैलेंस CD भी किसका होगा सर? M2 का।
तो ये कैलकुलेशन हमारी है, उसके बाद हम इसको टोटल कर देंगे और किस्सा ख़त्म हो जाएगा इसका। बताइए समझ में आई बात यहाँ तक? तो आइए M2 का डेप्रिसिएशन निकालते हैं पहले। M2 का डेप्रिसिएशन है बेटा, आपके पास जो वैल्यू थी वो है 9500। इस 9500 का कितना परसेंट लेना है? 15%। सर पूरे साल का लेना है? हाँ बेटा देखो ना, अप्रैल से लेकर मार्च तक की डेट है, तो पूरा एक साल हो गया ना, तो 15% डायरेक्ट निकाल लेंगे। बताइए कितना आ रहा है? हाँ 1425। सच में? माइनस करेंगे 1425, 8075, तो ये 8075 आएगा। ये M2 का आपका डेप्रिसिएशन और बैलेंस निकाला। अभी इसका भी डेप्रिसिएशन हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये पूरे साल इस्तेमाल हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। और उसके बाद सेल वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, तो ये हम वर्किंग नोट से कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे बेटा वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ सेल वैल्यू। कैलकुलेशन ऑफ सेल वैल्यू, हम कैलकुलेशन करेंगे बेटा सेल वैल्यू कि कितने का हमारा जो एसेट्स है वो सेल हुआ है। कैलकुलेशन ऑफ सेल वैल्यू। आइए जी, सबसे पहले मैंने आपको बताया था जिस ईयर में आप सेल करते हैं उस ईयर की स्टार्टिंग की वैल्यू लिखनी होती है। तो हम सेल कर रहे हैं 2021 से 22 के बीच में, तो हमने स्टार्टिंग की वैल्यू लिख ली। उस स्टार्टिंग की वैल्यू में जो वैल्यू गिवन होता है उसे हम लोग कहते हैं सर बुक वैल्यू, और वो बुक वैल्यू गिवन है 39312। 39312। फिर हम क्या माइनस करेंगे सर? क्योंकि हम इस डेट पे बेच नहीं रहे, इस्तेमाल करने बाद बेच रहे हम इसे, तो हम यहाँ लिखेंगे सर डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन है जी आपका 39312 का 15% पूरे एक साल का। हम यहाँ पे पूरे एक साल इसको यूज़ कर रहे हैं, मार्च में बेच रहे हैं हम लोग बेटा इसे। ये बेच रहे हैं हम लोग 31 मार्च 2022 में। कितना आया? इसका डेप्रिसिएशन निकालिए, और डेप्रिसिएशन निकालने बाद वो वैल्यू जो आती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? बुक वैल्यू। और फिर इसी दिन हमने इसे बेचा है लॉस ऑन सेल पे। बताइए बेटा डेप्रिसिएशन किसी ने निकाला हो तो? 5000। अच्छा 5897। अब बताइए माइनस करके बोलिए। 33415। चेक करो बेटा चेक करो। हाँ जी यही है सर। तो इतने की वैल्यू हमारी बच रही थी 31 मार्च को, और इसी दिन हमने बेच दिया लॉस पे। अब चीज़ आपकी 33,000 की चीज़ है, आप 5,000 के लॉस पे बेचेंगे तो ज़्यादा का बिकेगा या कम का बिकेगा? कम बिकेगा, यानी 5,000 आपको माइनस करना पड़ेगा ना, तो आपने इसको लेस करा सर। तो आपका यहाँ पे आया सेल वैल्यू, ये आ गया जी सेल वैल्यू। कितना बेटा? 28415। तो ये आपका सेल वैल्यू है। अब ये सेल वैल्यू और यहाँ से डेप्रिसिएशन उठा के वहाँ लिख दीजिए। सेल वैल्यू को और डेप्रिसिएशन को यहाँ से उठाकर आप ऊपर के अकाउंट में डाल दीजिए। ट्वेंटी एट फोर वन फाइव यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। 28415 और डेप्रिसिएशन है 5897। टोटल कितना था बेटा इसका?
48,812 सही है। चलिए अभी और करेंगे, रुको ना।